एक दो दिन पहले मैंने एम कार्ड पर एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में आपको एम कार्ड का रिव्यू दिया था कि एम कार्ड रियल है या फेक है। हमारी इस वीडियो में हमने आपको बताया था कि ये एक फ़ेक एप्लीकेशन है, क्योंकि इस एप्लीकेशन से जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की कोई लिमिट देखने को नहीं मिलती है, ना ही हमें किसी भी प्रकार का कोई कार्ड देखने को मिलता है। अगर हम इसमें किसी लिमिट के लिए अप्रूव भी होते हैं, मान लीजिए जैसे हमारी वीडियो में हम 60,000 के जो लिमिट थी उसके लिए अप्रूव हुए थे, लेकिन उस कार्ड को लेने के लिए हमें पहले फ़ीस पे करनी पड़ती है। तो इस हिसाब से ये एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा फेक हो जाती है, क्योंकि पहले फ़ीस पे करना और बाद में कार्ड मिलना ये इसके फेक होने को दिखाती है। इतना ही नहीं, देखिए आप अगर इसको नीचे से मैं आपको और दिखाऊँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कोई डेवलपर जिन्होंने इस एप्लीकेशन को डेवलप किया है उन्होंने कोई अपना जो कॉन्टैक्ट है वो सीधे सीधे नहीं दिया है। यहाँ पर ये मेल आईडी है, ये काफ़ी ज़्यादा फेक लग रही है देखने में ही। तो पहले तो आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की फ़ीस नहीं पे करनी है। जैसे यहाँ पर देखिए किसी ने यहाँ पर कमेंट भी किया है, वो अपना रिव्यू दिया है कि उनको 60,000 रुपये की लिमिट मिली थी और 400 रुपये की उन्होंने प्रोसेसिंग फ़ीस जो है पे की। प्रोसेसिंग फ़ीस पे करने के बाद आपको किसी भी प्रकार का कार्ड नहीं दिया जाता, बल्कि आपको वेट लिस्ट में डाल दिया जाता है। वेट लिस्ट का मतलब ही यही है कि जब वो आपसे प्रोसेसिंग फ़ीस ले लेंगे तो आपको एक तरह से वो वेट लिस्ट कर देंगे। वेट लिस्ट वैसे तो ये है ही, सबसे पहली बात तो मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि ये कोई क्रेडिट कार्ड है ही नहीं, तो वेट लिस्ट कैसी। और इस तरह से आपको किसी भी प्रकार की कोई पेमेंट पहले नहीं करनी है। अब बहुत सारे कमेंट इस पर आए हैं कि उन्होंने पहले ही पे कर दी है, उनके पैसे का क्या होगा। देखिए आप चाहें तो इनके कॉन्टैक्ट में एक बार मेल करके देख सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई इंक्वायरी, अब मान लीजिए किसी प्रकार की आपने मेल किया, कोई रिप्लाई नहीं आया और आएगा भी नहीं, क्योंकि ये फेक एप्लीकेशन है, साफ साफ पता चल ही रहा है। यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ीस आपसे मांगी जा रही है। और एक बात और देखिए इस एप्लीकेशन की, कि जब आप इसमें नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, अपना ईमेल आईडी डालेंगे, तो कोई ओटीपी भी नहीं आता है। जनरली ऐसा कोई प्ले स्टोर में मैंने ऐसी पहली एप्लीकेशन देखी जिसमें आपका नंबर डालने पर उस नंबर पर जो है ओटीपी नहीं आया, इस एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है उसको वेरीफाई करने के लिए। तो इसकी फ़ेक होने का एक तरीका यहाँ से भी पता चलता है। और दूसरा, इसमें आप जो डिटेल्स डालते हैं वो भी जितनी मर्जी गलत डाल दीजिए आप, ये फिर भी आपको अप्रूवल दे देती है और आपसे पहले फ़ीस ले लेती है। तो यहाँ से भी ये फ़ेक होने का इसका पता चलता है। तो अगर आपने मान लीजिए मेल किया और फिर भी आपका कोई रिप्लाई नहीं आया, उस मेल का आएगा भी नहीं जो कि, तो फिर आप इस एप्लीकेशन को आरबीआई में कंप्लेंट कीजिए, या फिर आप इसको किसी साइबर में भी वैसे कंप्लेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह से ये वैसा ही कुछ फ्रॉड है। लेकिन उससे पहले आपको आरबीआई में इसकी कंप्लेंट करनी चाहिए। मैं भी करूँगा, आप भी कीजिए, क्योंकि ये किसी भी प्रकार की हमें ना तो लिमिट प्रोवाइड कर रहे हैं, बल्कि पहले हमसे प्रोसेसिंग फ़ीस ले रहे हैं। तो यही इसका इलाज है। जिनकी प्रोसेसिंग फ़ीस जिन्होंने पहले ही पे कर दी है, काफ़ी लोगों ने पे की है 400 रुपये, तो उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है पहले ही। और दूसरी वो गलती ये करेंगे कि इस बारे में वो जैसे अपने 400 रुपये एक तरह से खोए मान लेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, या तो आरबीआई में कंप्लेंट कीजिए, नहीं तो आप साइबर में भी इसकी, वैसे आरबीआई में कंप्लेंट करेंगे तो वहाँ से ज़रूर कोई ना कोई आपको जवाब आ जाएगा। रही बात आपको, आपके जो पैसे आपने पे किए थे, देखिए वो बिल्कुल डिपेंड करता है कि क्या होता है इस एप्लीकेशन का आगे जाके। अगर तो सच में ये कोई जेन्युइन होगी, क्योंकि ये भी हो सकता है कि जैसे इन्होंने एप्लीकेशन नई लॉन्च की हो, वैसे ऐसा है नहीं, अगर फिर भी और आगे जाकर ये उस एप्लीकेशन में शायद उस तरह से कोई एरर आ रहा हो, लेकिन वैसे है बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस तरह से ये अब तक फेक ही है, ना तो इसको कोई यूपीआई, क्योंकि अगर ये हमारा नंबर ही वेरीफाई नहीं कर रहे हैं तो यूपीआई कैसे आप इसमें यूज़ कर पाएंगे, स्कैन एंड पे आप कैसे कर पाएंगे, और कार्ड आपको कैसे मिलेगा, जबकि हमने इसमें गलत डिटेल डाल के ही हमें अप्रूवल दे रही हैं। तो आप इसको आरबीआई में कंप्लेंट कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को। और दूसरा, ये बिल्कुल फेक एप्लीकेशन है, आपको इसके जाल में नहीं फंसना है, ना ही कोई फ़ीस पे करनी है।